हेलो एवरीवन, आई होप यू। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ। वो है जो आपके पूरे सिलेबस में 20% मार्क्स की वेटेज रखता है, जो आपके स्कोर को घटा या बढ़ा सकता है, बना या बिगाड़ सकता है, और वो है आपका इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट वर्क। उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे उसमें आप फुल मार्क्स अटेन करें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 मार्क्स की जो इंपॉर्टेंस है वो सभी के लिए है। जो सीबीएसई के टॉपर्स होते हैं वो भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट में एक भी मार्क्स मिस हो जाता है, 20 में से 19 भी अगर आते हैं तो अच्छे मार्क्स तो कहलाएंगे, लेकिन फुल मार्क्स का सपना आपका टूट जाएगा। साथ ही जो एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये उनके स्कोर को 60 से 70s में या 70 से 80s में या 80 से 90s में लाने में ये बहुत हेल्प करता है। क्योंकि प्रोजेक्ट मार्क्स में आप देखते हैं कि वहां पे स्कोर अच्छा करना पॉसिबल होता है, आसान होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसकी हेल्प से आप एक अच्छी फाइल तैयार कर सकते हैं और साथ में आप इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स अटेन कर सकते हैं। इसमें आपको हेल्प करने के लिए मैं लाया हूं दो फाइल्स भी एज अ डेमोन्स्ट्रेशन, एज अ सैंपल, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2। इनकी हेल्प से मैं पूरा आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि आप अपने प्रोजेक्ट मार्क्स को फुल अटेन करने के लिए फाइल्स में किन किन बातों को ध्यान रखें, टॉपिक सिलेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट को हमें बनाना ही क्यों है। अभी आपने देखा कि क्यों इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों आपको इसके लिए एक अच्छी फाइल बनानी होती है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इसको कैसे बनाना है, इसमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट टू डू इन द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझना है। 20 के 20 मार्क्स जो है, 20 मार्क्स जो है वो आपकी सिर्फ फाइल के नहीं होते हैं, उसका डिवीजन होता है। तो पहला जो डिवीजन है वो है 3 मार्क्स का, वो है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। ये आप डिसाइड कर सकते हैं अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन करके, उनके साथ बात करके। लेकिन इसमें 2 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। या तो आप अपना सिलेबस जो है, जो कंटेम्पोरेरी इश्यूज हैं इकोनॉमिक्स के, जो वर्ल्ड में या इंडिया की इकोनॉमी में जो करंट जो इश्यूज है, करंट सिनेरियो है, उस पर बेस्ड आप कोई टॉपिक ले सकते हैं। साथ ही आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपने सिलेबस में से ही कोई टॉपिक ले लें। मेरी अपनी एडवाइस होती है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए कि आप हमेशा कोशिश करें कि अपने सिलेबस में से ही टॉपिक लें, क्योंकि इस बहाने आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है अपने एनुअल एग्जाम्स के लिए। टॉपिक का सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। एक्चुअली टॉपिक आप क्या लेना चाहते हैं, ये आप जो ये वीडियो है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें बहुत सारे मैंने टॉपिक सजेस्ट किए हुए हैं। उनमें से कोई टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई टॉपिक आप अपने टीचर के साथ बात करके सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप किसी टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना है। वो ये कि आपका जो टॉपिक है उसके लिए आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो कहीं से अलग अलग सोर्सेज से आपको वो अरेंज करना होता है। तो वो जो कंटेंट है उसके लिए आप न्यूज़पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, उसके लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सबको आपको एक्सप्लोर करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप एक टॉपिक का सिलेक्शन करें और कैसे उसमें और बहुत सारी बातों का ध्यान रखें। अभी आपने जाना कि व्हाट टू डू इन द प्रोजेक्ट, और उसमें मैंने आपको एम्फसाइज किया कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म मतलब कि चीटिंग नहीं करनी है आपको कहीं से। प्लेजरिज्म क्या है, बेसिकली किसी के कंटेंट को, किसी के सोर्स को आप एज इट इज अपने प्रोजेक्ट में कॉपी कर दें। तो अगर आप ऐसा करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड प्लेजरिज्म, और वो अगर टीचर के नोटिस में आता है तो उसके लिए आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। आप जो भी कंटेंट इंटरनेट से या किसी बुक से अगर आप
यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कोशिश करें कि उसको एज इट इज़ यूज़ ना करें, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस कर दें। और दूसरी बात, सोर्स हमेशा मेंशन करें कि आपने कौन सा कंटेंट कहाँ से लिया है, और ये आप अपनी बिब्लियोग्राफी में भी ज़रूर मेंशन करें। अब मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमिक्स का जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है उसके लिए एक अच्छी फाइल कैसे बनानी है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखें कि एक अच्छी फाइल कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती आपकी नॉलेज का। तो इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में 20 मार्क्स अगर आप अटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपकी नॉलेज जो है वो कभी भी कम नहीं चल सकती। तो आपको अपने टॉपिक पर अच्छे से रिसर्च करनी है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसका जो कंटेंट है वो अच्छे से डिसाइड करना है, और कंटेंट जो आप अपनी फाइल में प्रेजेंट करने वाले हैं वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, आपके टॉपिक को पूरा कवर करता हो। और जब आप वाइवा को फेस करने के लिए जाएं, आपकी उस पर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपसे वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे आपके जो प्रोजेक्ट फाइल है, जो आपका कंटेंट है, जो आपका टॉपिक है, उसी से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए उस कंटेंट को अच्छे से पढ़कर जब आप वाइवा फेस करने के लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फाइल्स हैं उसको प्रिपेयर करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है।
इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जनरल टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली बात, प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको जो टाइम दिया गया है आप अपनी फाइल टाइम से सबमिट करें। डिले करना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करता। और दूसरा जनरल टिप, जब भी आपकी वाइवा की डेट और टाइम डिसाइड होती है आप अपनी फाइल लेकर के वहां बिल्कुल राइट टाइम पहुंच जाएं। आप उस डे को मिस ना करें क्योंकि आपका लॉस हो सकता है एग्जाम के लिए। और जब आप रूम के अंदर एंटर करते हैं वाइवा के लिए तो आप एक अच्छे मूड में रहें, प्लेजेंटली आप विश करें। जो एक्सटर्नल सुपरवाइजर आए हुए हैं उनको अच्छे ढंग से अच्छे मूड में अपने पॉइंट्स को वहां रखें। जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस का एग्जैक्टली करेक्टली आंसर दे पाएं, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि टीचर आपको डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछते चले जाएंगे जिसमें कि वो आपकी नॉलेज को टेस्ट कर सकें। तो घबराएं नहीं, कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं आंसर उसका तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा टीचर्स कई बार करते हैं, जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनसे और टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नेचर होता है वहां पर वाइवा कंडक्ट करने का, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आप अपना बेस्ट करके आए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 20 मार्क्स।